हम समस्तीपुर से यात्रा शुरू किए हैं, बेगूसराय से होकर, और मैं खगड़िया आया हूँ और आज फिर शाम में कटिहार की ओर रुस्कत करूँगा और 10 जिलों का दौरा है। और इसमें सारे सरकार के कामों को सरजमीन पर पहुँचाया जाए, हर विभाग के कामों को, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। और चूँकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते पार्टी के कार्यों को भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलकर कार्य को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के गाड़ी पर हमला हुआ है, 5 जवान शहीद हो गए हैं। कहा जाता था कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो है आतंकवादी घटना नहीं होगा, एक बार फिर हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि ये 24 का चुनाव आने वाला है और पिछले बार भी पुलवामा का जो कांड हुआ है उससे मिलता जुलता है ये। और केंद्र सरकार के कहीं न कहीं उसमें साजिश का नज़ारा दिखाई दे रहा है कि केंद्र में बैठी हुई जो एनडीए की सरकार है वो ऐसा काम करेगा कि अभी हिंदू मुसलमान का नारा देगा। और सैनिक पर हमला हुआ है, ये बहुत दुखद बात है। चाहे जिनके द्वारा हमला हुआ हो, देश हमारे रक्षा करने वाले लोग हैं और बॉर्डर पर रहते हैं, हमारे और आपके सब भाई हैं, बेटे हैं किसी के, और उनकी जो हत्या हुई है बहुत दुखद घटना है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर जवाब दे कि आखिर किन कारणों से उन पर हमला हुआ है। ये केंद्र सरकार से हम जानकारी लेना चाहते हैं। और जो गृह मंत्री हैं, मैं उनसे, जो कि बिहार एक हफ्ते में आ रहे हैं, लग रहा है कि यहीं लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है, क्योंकि यहाँ अपना जमीन घिसकता दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आग लगाने के लिए आए हैं, फूट डालने के लिए आ रहे हैं। एक बात आप लोग जान लीजिए कि जिस तरह से अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी तरह बीजेपी के लोग भी, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, उसी को बीजेपी कहते हैं। और ये बीजेपी का भी एजेंडा है कि देश में आग लगाओ और लूटो। कुत्ता कभी जलता है आग लगने पर? कुत्ता नहीं जलता है, हम आप जल जाते हैं, सामान जल जाता है, कुत्ता भाग जाता है। मैं किसी को कुत्ता इंगित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देहात में कहावत है कि घर में आग लगता है तो कुत्ता नहीं मरता है, वो भाग जाता है। तो ये केंद्र में बैठी हुई सरकार है, सारे जगहों में आग लगा रही है। कहीं हिंदू मुसलमान, न बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, न देश में महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर काबू पाया जा रहा है, न किसानों के उपज का उचित कीमत दिया जा रहा है, न किसानों के खेतों में पानी दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ गद्दी हमारी बची रहे और अपने वादे को हमेशा जुमला साबित करते रहे। अपने वादे को इन लोगों ने कहा था ना कि हर साल 2 करोड़ को बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और जब आप लोगों ने, पत्रकार ने पूछा कि क्या हुआ 2 करोड़ का, तो आपने कहा कि वो तो जुमला था भाई। तो आप देश के साथ गलत बयानी कर रहे हैं, गलत वादे कर रहे हैं, तो देश की जनता पर भरोसा, विश्वास करना बंद कर दिया है। इसलिए कि आप अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। अंग्रेज जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था, उसी तरह देश में आपने अपनाया है। देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को बचाया था, आज़ाद कराया था। और आप उस समय जनसंघ कहलाते थे, आरएसएस उस समय था, और आप अंग्रेजों के मुखबिरी करके हमारे शहीद भगत सिंह जैसे सैकड़ों लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिले, चलिए ये तो समझने वाली बात है, लेकिन आपके एक महागठबंधन के घटक के नेता जो हैं जीतन राम मांझी भी अमित शाह से मिले हैं, तो क्या लगता है महागठबंधन देखिए, वो ऑल इज वेल नहीं है? वो देश के गृह मंत्री हैं, कोई भी आदमी किसी से मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का मामला अलग है, जो मैं बहुत पहले कह चुका हूं आप लोग के माध्यम से कि उपेंद्र कुशवाहा की डीलिंग हो चुकी है गृह मंत्री से, उनका मामला अलग है। लेकिन जहां तक जीतन राम मांझी का मामला है, वो खुलासा भी उन्होंने किया कि मैं इस काम से गया था, दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने के लिए मैंने गया, वहाँ गए थे।
नहीं, ऐसी बात नहीं, ऑल इज वेल, महागठबंधन ऑल इज वेल, कहीं कोई परेशानी नहीं। नित्यानंद राय जी का ट्वीट आया है कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी है क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी चीज है कि क्राइम का रिपोर्ट दिखाएं कि कितना क्राइम बढ़ा है। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि ये जो मीडिया है ये पूंजीपतियों की मीडिया है, और पूंजीपति आज मोदी की सरकार कैसे बचे उसके लिए वो काम कर रही है। तो चूंकि लोकतंत्र का सब ध्वस्त होते चला जा रहा है, चाहे चौथा स्तंभ आप लोग का हो, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो, ये सारा ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और ये बीजेपी के लोग संविधान को भी बदलना चाहता है, देश में लोकतंत्र समाप्त करना चाहता है। इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है, अपने देश की रक्षा करनी है। इसकी रक्षा कैसे हो, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो पत्रकार हो, किसान हो, नेता हो, छात्र हो, सबकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि ये सरकार अंग्रेजों के राहों पर चल रहा है। और एक तरफ आप कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, और एक दूसरे तरफ आप अपनी लड़कियों की शादी, आप बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, बड़े नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से कर रहे हैं। ये कैसे चलेगा? दोहरी नीति नहीं चलेगी, दोहरी नीति नहीं चलेगी। जब कोरोना आया था तो प्लाज्मा जो है मुसलमान से लिया जाता था, हिंदू के लोग लेते थे, हिंदू दिया करते थे प्लाज्मा मुसलमान को, तो उनकी जान बचती थी, हमारी जान बचती थी। तो प्लाज्मा लेने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं है। लड़की को आप बीजेपी के बड़े नेता, चाहे वो आडवाणी हो, जोशी जी हो और सिंगल हो, ये सारे की बेटी की शादी मुसलमानों से हुई है। तो आप क्या चाहते हैं? फुट डालो, राज करो, मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा। दोहरी नीति की राजनीति नहीं चलेगी। दोष मुक्त करने को लेकर के राहुल गांधी अर्जी खारिज हो गया है, गुजरात का एक सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इसको किस रूप में? आप जानते हैं कि वहाँ किस तरह से कौन सी घटना घटी है? जज को बदला गया, जज को लाया गया, अफरा दफरी में कहाँ से कहाँ क्या किया गया। और देश का अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को राज्यसभा मेंबर बनाया जाता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसे समझ में आती है कि क्या मामला है। तो न्याय व्यवस्था पर आप सवाल उठाएं? नहीं, न्याय सवाल नहीं, हमको न्याय पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये लोग दखलंदाजी कर रहे हैं, ये एनडीए के लोग दखलंदाजी कर रहे हैं, न्यायपालिका को भी नील डाउन करना चाहते हैं। हमको पूर्ण रूपेण न्यायपालिका पर भरोसा है। लास्ट सवाल, कुख्यात अपराधी को जी करके संबोधित करना कितना उचित मानते हैं? ये तो संस्कार की बात है। हम किसी को जी कहते हैं तो इसमें क्या बोलता है? और नेता विरोधी दल का नाम मैं नहीं लूंगा, नेता विरोधी दल प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का, वो अतीक अहमद जी कह दिया, उस पर कभी आप लोगों ने सवाल नहीं किया। हमारे नेता ने संस्कार दिखलाया कि हम किसी को जी कहकर ही बुलाते हैं, तो इसमें आपत्ति किस बात का? ये तो संस्कार की बात है। उन्होंने संस्कार अपना झलकाया कि मैं किसी को जी कहता हूँ। सरेआम हत्या कर दिया गया अतीक अहमद का। और देखिए, कानून देश से उठता चला जा रहा है, और जो यूपी में हो रहा है, मैं नहीं कहता हूं कि किसी क्रिमिनल को बचाना चाहिए, लेकिन उसके लिए न्यायालय बना हुआ है, और न्यायालय को फांसी देना और सजा देना न्यायालय का काम है। किसी राज्य सरकार का काम नहीं है कि किसी को आप गोली मरवा दीजिए, किसी की हत्या करवा दीजिए, ये काम नहीं है। पुलिस संरक्षण में उसकी हत्या हुई है, वो अच्छे आदमी थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। पूरे जितने भी लोग हैं, चाहे देश में कोई भी राज्य हो, अगर राज्य सरकार गोली मरवाती है तो मानवाधिकार का मामला आता है। ये पत्रकारों पे क्यों आरोप लगाया गया कि पत्रकार बन करके हमला किया गया था? ये पत्रकार को बदनाम करना, वो भी आपको कब्जा लेना चाहते हैं। और ये मीडिया जो है, ये मीडिया आप लोग को नहीं मैं कह रहा हूँ, आप तो मेरे भाई हैं, मोदी मीडिया बन के रह गया है, मोदी मीडिया बन के रह गया है। जितने बड़े लोग हैं उन्हीं का मीडिया है, और वही जैसे कहते हैं हम बोल रहे हैं, और जो उनको छापना होगा वही छापेंगे या बुलवाएंगे, उसको कट कर देंगे। एक अंतिम सवाल है, प्रकलन समिति के आप अध्यक्ष हैं,
प्रकलन में कुछ गड़बड़ियां आ रही है। योजना तैयार होता है 2009 में और पूरा होता है 2020 में। इसमें बीच की जो राशि है वो बड़ी मात्रा में खर्च होती है और पैसा का प्राक्कलन समिति के सामने आ रहा है, उसका संज्ञान मैं ले रहा हूं और तत्क्षण में कार्रवाई करता हूं और अनुशंसा करता हूं। ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि जिस समय प्रकलन किया गया और जिस समय यह राशि आवंटित करने का जारी नोटिस किया गया तो समय सीमा के अवधि अगर काम ना हुआ तो उस काम को रोक दिया जाए। सरकार ने समय सीमा सब कामों को अवधि तय किया है, समय सीमा जी। अगर समय सीमा के अंदर काम नहीं होता है तो इंजीनियर पर या कॉन्ट्रैक्टर पर, दोनों पर कार्रवाई होगी। सर तो अभी जो मुंगेर में जो पुल बना, ठीक है, वो उस स्टार्टिंग कम था और अब बाद में जाकर के पता चला कि 900 या 1000 करोड़ बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? आखिर मजदूर, सामान का दाम, व्यवस्था का जो पोजीशन वो सारा अलग हो गया, तो इतनी बड़ी व्यवस्था में अलग अलग व्यवस्था दिखाई दे, कैसे समस्या? रिवीजन होता है, रिवाइज होता है एस्टीमेट का, कि कभी हो सकता है कि जानकारी के अभाव में इस टेबल का दाम, कीमत जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लग सका और इसमें ज़्यादा लागत लग गया है, इसलिए उसको रिवीजन किया जाता है, रिवाइज करके। वो नियम है सरकार का। सर, मक्का उत्पादन में खगड़िया का अग्रणी स्थान है, लेकिन यहाँ पर उद्योग धंधा में, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें तो ये उद्योग विभाग ने काफ़ी अच्छा काम किया है और कौन है एक नहीं वो नाम नहीं, इथनॉल की फैक्ट्री जो इससे बने, इन इथनॉल से डीजल, पेट्रोल, ये सब बनाने का फैक्ट्री का सब शुभारंभ हो चुका है। मुजफ्फरपुर में लगा है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है और हमको लगता है कि उसी तरह का पूरे बिहार में इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बाहरी इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं जानबूझकर तो बिहार चला जाए तेलंगा में। ये केंद्र की सरकार, मोदी जी चाहते हैं बाल न बच्चा नींद पड़े अच्छा, शादी करके छोड़ दिया, कहे कि हम अनमैरिड है। पहले तो उन्होंने कहा अनमैरिड है, लेकिन मैरिड थे, वो पत्नी को छोड़ दिया। जो देश के अपनी पत्नी को छोड़ सकता है तो वो देश को कभी भी त्याग करके विदेश भाग सकता है। तो ये सरहद डिस्ट्रिक्ट में लगाने की बात चल रही है, ये सब जगह लगेगा और शुरुआत हुआ है और सरकार उस पर काफी फोकस कर रही है और किसानों के जो भी उपज है उसको सरकार निश्चित रूप से ध्यान में रखेगी। बिहार में शराबबंदी है और सरकार शराब पीकर मरने वालों के लिए 4 लाख की घोषणा की है, इसको किस नजरिया से आप देखिए, सरकार ने महागठबंधन सरकार थी और उस समय ये कानून बना था कि शराबबंदी करने का सब लोगों ने सहमति किया था और विधानसभा से पारित हुआ था। उसमें बीजेपी के भी लोग थे, उस समय विपक्ष में थे, हम लोग उस समय सत्ता में थे, उस समय भी थे और आज भी हैं। तो हम लोगों ने, सब लोगों ने कूद कर मानव श्रृंखला बनाया पूरे बिहार में कि शराब न पिएंगे न पीने देंगे। लेकिन आज शराब माफियाओं का लिस्ट निकालिएगा तो अधिकांश सफेद पोश लोग हैं जो बीजेपी से रिश्ता रखते हैं और बीजेपी सरकार को बदनाम करने के ख्याल से यूपी सहित मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों से शराब मंगाकर यहाँ कर रही है। कुछ ऐसे भी पुलिस पदाधिकारी, मैं राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मैं मांग करूंगा कि वैसे पदाधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए जो सरकार को बदनाम करने के लिए उन माफियाओं से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वैसे पदाधिकारियों को बर्खास्त किया जाए और जो शराब माफिया है उस पर भी कार्रवाई करके उनको जेल के सलाखों और सजा दिलाने के काम